हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालाइज्ड में, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कंप्लीट मैथ को कवर करते हुए इस तरह के 5 क्वेश्चन आज की सीरीज में करने वाले हैं क्लास 12 से, जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों बिना कुछ देरी किए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिएगा तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपका इस सीरीज का, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट 1 2 3 4 5 6। ये कोई रिलेशन दिया है आर एज आर इज इक्वल टू a, b such that b is equal to a+1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिएगा सिंपली आपको क्या दिया है, ए कोई क्या है, ए सेट, रिलेशन आर, रिलेशन आर क्या है, a, b b इज इक्वल टू a+1। सिंपली भाई हम इसे डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिएगा ये कोई ए सेट है और ये इसका बी सेट है, ये इसका क्या है, प्री इमेज, क्या है, प्री इमेज। तो देखिएगा जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a+1, और जहां पे ए और बी क्या है, आर, क्या है, आर रियल फंक्शन है, रियल नंबर्स हैं। तो देखिएगा मैं रखता हूं यहां पे 1 रखा, मैंने क्या रखा, 1 रखा। तो 1 रखिएगा, a+1, b इक्वल टू क्या है, a+1। अब मैंने यहां पे 1 रख दिया तो यहां पे क्या होने वाला है, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2। यहां पे मैंने 2 रखा तो यहां पे कितना हो जाएगा 3। यहां पे मैंने 3 रखा तो कितना होने वाला है 4, और 4 रखा तो यहां पे 5। इस तरह हमें प्राप्त होने वाला है। तो देखिएगा इससे हमें यह पता चलता है जो रिलेशन है वो क्या आए हैं, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4, 4, 5। आपको वही से सिंपली इस तरह समझना है, रटना नहीं है कि किस तरह किया जाता है इसे, ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना है। देखिएगा मैंने 1 रखा तो मुझे 2 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 3। अब इसी तरह मैंने लिख दिया कि मुझे ये कंडीशन प्राप्त होगी इस तरह रखने पर, b = a+1 रखने पर। अब यहां पे हियर मैं क्या लिखूंगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां पे कोई ऐसी कंडीशन बन रही है क्या आपको करने, इसमें वैल्यू रखने पर कि 1, 1i 2, 2i नहीं आ रहा है ना। कहने का अर्थ ये है a, इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और जब a, नॉट बिलोंग्स टू आर हो तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इस तरह का फंक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, देखिएगा मैं यही समझा देता हूं, किसके लिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमारी जो, यदि a, b बिलोंग्स टू क्या है, r है, क्या a, b बिलोंग्स टू r है, तो b, a बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, तो तभी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। बट यहां पे हम देख रहे हैं 1, 2 बिलोंग्स टू r है, ये हमने माना। बट ऐसी कोई भी, इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं बनी जिसमें 2, a बिलोंग करता हो r को। तो 2, 1 क्या नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या कह सकते हैं हम, हियर फंक्शन इज नॉट, क्या है, इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है भाई। अब देखिएगा इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए आपको समझना है, आपने क्वेश्चन बहुत से किए हैं, मैं इस तरह का क्वेश्चन लेके आया हूं जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को आप एक बारी और समझ सको अच्छे से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिएगा अब मैं सिमेट्रिक की अगर बात करूं तो देखिएगा मुझे ये कंडीशन फाइंड हुई, मैंने जो वैल्यूज रखी तो मुझे फंक्शन में, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। कहने का अर्थ यह है एक प्लस हो रहा है,
यहाँ पे कोई अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो उससे एक ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो रही है, बट उसके लिए जो ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है वो होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो, देन तब क्या होगा, ए कोमा सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। ये किसकी कंडीशन है, ट्रांजिटिव की। तो हम देखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू क्या है, आर है, सही है भाई यहां तक। उसके बाद बी कोमा सी 2,3 बिलोंग्स टू क्या है, आर है। लेकिन हमें जो तीसरा यहां पे होता है स्टेप ट्रांजिटिव का, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इस तरह का यहां पे कोई भी हमें फाइंड नहीं हुआ, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, शो फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन लाने का रीजन यही होता है, एक दो क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया जा सके, एक तरह से रिवाइज किया जा सके, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। तो सिंपली देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन इस सीरीज का, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इनवर्स फंक्शन से इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिएगा सॉल्यूशन, आपको tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x देखिएगा। यहाँ पे इस कोशिश ये कीजिएगा, ब्रैकेट से बाहर आपको जो भी फंक्शन दिया है tan इनवर्स में दिया है, तो इस पूरे को tan में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। कहने का अर्थ है इस तरह का चेंज कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बिल्कुल बेंड हो, बिल्कुल बंधा हुआ हो, इस तरह के आसानी से सॉल्व हो सके, कोई ना कोई फॉर्मूला आगे लगने की चांसेस हो। तो देखिएगा tan इनवर्स, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करता हूं, cos का डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, cos से डिवाइड कर देता हूं, जिससे कि मुझे ये tan इनवर्स के फॉर्म में मिल सके। क्या करता हूं मैं, इसे tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिएगा cos का डिवाइड करता हूं, तो क्या करूंगा, cos x अपॉन cos x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x, इतना हो जाएगा। उसके बाद tan इनवर्स 1 माइनस ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 प्लस ये भी नीचे क्या होने वाला है, tan x, 1 माइनस tan x एंड 1 प्लस tan x। tan इनवर्स 1 x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स जो x की वैल्यू है वो आपकी x1 माइनस tan इनवर्स ये y की वैल्यू क्या है, tan x। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, यहां पे x, तो π/4 माइनस x। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन हमेशा tan कॉट में चेंज कीजिए। अगर यहाँ पे कॉट है तो सिंपली साइन का डिवाइड कर दीजिए, अगर tan है तो cos से डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा भाई, तीसरा क्वेश्चन, गिवन 3, ये कोई मैट्रिक्स दिए हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड w। आपको क्या निकालना है, x y z एंड w की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा x y z की वैल्यू के लिए आपको 3x इज टू क्या होगा, x प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, इसे इधर ले आएंगे तो 2x इज टू 4 एंड x इज टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपकी। अब यहां पे देखते हैं 3y इज टू कितना है, 6 प्लस x प्लस वाई। भाई इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y इज टू 6 प्लस x। 6 प्लस x की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो y इज टू कितना आ गया, 4। 6 टू 8 में डिवाइड कर दिया 2 से तो 4 आ गया। इसके बाद 3z इज टू -1 प्लस z प्लस w। अब 3z इधर आ जाएगा, ये z तो कितना हो जाएगा, 2z इज टू -1 प्लस w। इसके बाद
हमें W की वैल्यू चाहिए, तो W की वैल्यू यहां से निकालेंगे। 3W इक्वल्स टू कितना होगा, 2W प्लस 3, कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू 3। तो W की वैल्यू यहां रख दीजिए, 2Z इक्वल्स टू -1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2, तो Z इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो X इक्वल्स टू 2, Y इक्वल्स टू 4, Z इक्वल्स टू 1 एंड W इक्वल्स टू 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ, ये कोई आपको मैट्रिक्स दिया है, उसका क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए ये कोई ए है, तो देखिएगा सॉल्यूशन A11, सबसे पहले A11 इक्वल टू क्या होगा, 3 1 3 5 एंड 0 1, ये होने वाला है। देखिएगा इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो इस कॉलम को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 1 1। अगर ये इवन है तो साइन प्लस का रहेगा, और ये ऑड है, m और n की वैल्यू तो क्या होता है, माइनस का साइन, तो ये प्लस का होने वाला है। इसके बाद A12 कितना होगा, 2 5 एंड -2 1, 2 2 कितना हो गया, 2 1 2 12, कितना 12, बट ये कितना है, m और n का सम ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। उसके बाद A13 की वैल्यू निकालेंगे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिएगा, तो 2 3 एंड -2 0, 2 3 एंड -2 0, तो ये हो जाएगा आपका, इसका 0 हो जाएगा, और ये -2 -6 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। उसके बाद A21 की वैल्यू निकालने के लिए इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो -1 2 0 एंड 1, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, -1 कितना, माइनस का 1, ये 0 हो गया, बट कितना है, ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, प्लस का। उसके बाद A22 1 2 -2 1 2 एंड -2 1, कितना हो जाएगा, ये 1 और ये होने वाला है प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद A23 इसे इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 -1 -2 एंड 0, 1 -1 एंड -2 और 0 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, बट माइनस का साइन आता तो कितना हो गया, माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2। उसके बाद हम A31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 की वैल्यू के लिए इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -1 2 एंड 3 5, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा माइनस का 11। उसके बाद A32 निकालेंगे, 1 2 2 5 1 2 2 5, कितना हो गया भाई, 5 - 4 कितना हो गया, 1, बट ये ऑड है तो माइनस का साइन। उसके बाद A33 ये कितना हो जाएगा, A33 1 -1 1 -1 एंड 2 3 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 5, ठीक है भाई। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, A11 12 13 31 32, ये टोटल वैल्यूज हमने इसकी निकाल ली, हर एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की हमने वैल्यूज निकाल ली। तो अब
कॉलम को रो वाइज और रो को कॉलम वाइज आप रख दीजिए। तो देखिए रखिएगा, रो को कॉलम वाइज एंड कॉलम को रो वाइज रख दीजिए। तो A11 की वैल्यू आई है आपकी कितनी 3 और A12 की वैल्यू कितनी आई है -12। तो इसे यहाँ की बजाय कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। उसके बाद 13 की वैल्यू 6, उसके बाद 21 की वैल्यू क्या आई है 1, उसके बाद 22 की वैल्यू 5, 23 की वैल्यू आपकी आई है 2 एंड 31 की वैल्यू -11, -1 एंड 5। ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट ए। क्या आ गया एडजॉइंट ए इस तरह निकालते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिएगा भाई, ये लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी से है इसी का क्वेश्चन। आपको dy/dx फाइंड करना है, यानी का अर्थ ये है ये जो फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, चेन रूल से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष क्या करता हूं मैं, डिफरेंशिएशन करता हूं। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लॉग का क्या होने वाला है 1 cos e⁻x इंटू d/dx cos e⁻x। उसके बाद dy/dx इक्वल टू 1 cos e⁻x, ये यहां तक हो गया। उसके बाद d/dx cos ex क्या होता है माइनस का sin e⁻x इंटू d/dx e⁻x। चेन रूल से कीजिए, एक बार एक को सॉल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस साइन है e⁻x अपॉन cos e⁻, क्या हो जाएगा -10 e⁻x। साइन अपॉन cos क्या होता है 10 इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। तो dy/dx इक्वल टू माइनस e⁻x को आगे लिख दीजिए 10 e⁻x। ये आपका क्या हो जाएगा dy/dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। आप क्लास को अच्छे से देखिएगा। ओके बाय।